प्रेमनगर एक छोटा सा गांव था। इस गांव का जीवन एक किताब के पन्नों के भांति खुलता था। गांव में सरलता और संतोष का माहौल था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ रहते थे। इस गांव में हर दिन कोई रीति रिवाज सामूहिक चित्र बनता रहता था। गांव के बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया के नीचे लोग अपनी सुख दुख की बातें करते थे। इस पेड़ के नीचे बड़े व्यक्तित्व और युगों के किस्से साझा करते थे। बच्चे गांव की विरासत को अपनी दास्तान में बदलते रहते थे। गांव के बीच एक बहुत बड़ा चूल्हा था, जहां लोग इकट्ठे होकर अपनी सामूहिक रोटियां और घर का खाने का सामान तैयार करते थे, और औरतें आपस में हंसी मजाक, खेल कूद और सुख दुख की बातें करती थी। यहाँ की औरतें बहुत ही सरल और सुशील थी। सूरज की किरणें आसमान को सुनहरी और सोने के रंगों जैसा बना देती थी। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते थे। फसलों का सारा काम गांव के मर्द लोग ही संभालते थे। वो सुबह खेतों में चले जाते और रात को वापस आते। बच्चों का ज़्यादातर समय नदी के किनारे ही निकलता था। नदी का जल बहुत ही स्वच्छ और साफ था। बच्चे यहाँ खूब खेलते, मस्ती करते और शोर मचाते। बच्चों का यहाँ खेलना और बहुत जोर से शोर मचाना बहुत अच्छा लगता था। गांव के लोग भी यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस गांव में एक रंगों का त्योहार था, जिसको लोग मिलजुल कर मनाते थे। गांव में एक लड़की थी जो कि कहानियाँ लिखती थी। वह अपनी कहानियाँ लिखती और लोगों को सुनाती थी। गांव में कई तरह के मौसम में बदलाव आते थे। कभी यहाँ बारिश हो जाती है तो कभी यहाँ बहुत ही सुनहरा वातावरण हो जाता है। गांव का जीवन बहुत ही खुशहाल था और खेत हरे भरे और कभी सुनहरे रंग के हो जाते थे। गांव के लोग रात को इकट्ठा होकर कैंडल जलाते थे और अपना दिन की समय व्यतीत किया हुआ बातें करते थे। इस तरह ये गांव बहुत ही खुश और सुंदर था।